हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन में दिया है कि कंप्यूटर मार्ट लिमिटेड ने 1000 शेयर्स को फोरफिट किया, कैंसिल किया। ये शेयर 50 रुपए की फेस वैल्यू वाला था, 10% प्रीमियम के साथ इशू किया। तो 10% प्रीमियम कितना होगा? 5 रुपए। तो ये शेयर की वैल्यू 55 रुपए। इस शेयर की वैल्यू क्या थी? 55 रुपए। अब इसके शेयर्स को फॉरफिट क्यों किया? क्योंकि इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। फाइनल कॉल 10 रुपए की तो कंपनी ने ही अभी डिमांड नहीं की। अब इस शेयर को फॉरफिट करके कंपनी ने दोबारा से री इश्यू किया एज फुल्ली पेड। मतलब पूरे 50 रुपए का शेयर कंपनी ने दोबारा से री इश्यू किया। इन 5 केसेस में आपसे पूछा गया है कि डिस्काउंट अगर दिया कंपनी ने तो कितना दिया, प्रीमियम रिसीव किया तो कितना, और कैपिटल रिजर्व में आप कितना पैसा ट्रांसफर करोगे। तो फर्स्ट केस देखो, जहां पर कंपनी ने 50 रुपए के शेयर को प्रीमियम के साथ इशू किया तो 5 रुपए प्रीमियम बचा। टोटल 55 रुपए के शेयर पर अब कंपनी ने कितने रुपए की डिमांड की? फर्स्ट कॉल तक की डिमांड की। तो फर्स्ट कॉल तक डिमांड की, इसका मतलब 10 रुपए फाइनल कॉल पर नहीं डिमांड की तो 45 रुपए अभी तक डिमांड कर चुकी है। 45 रुपीज में से अगर आप फेस वैल्यू देखो तो फेस वैल्यू के लिए 5 रुपए, इसका मतलब प्रीमियम था, तो 5 रुपए प्रीमियम हटा दो तो 40 रुपीज फेस वैल्यू कंपनी अभी तक डिमांड कर चुकी है। कैसे? देखो, यहाँ पर 15 रुपए फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट पर 15 रुपए डिमांड किए लेकिन 5 रुपए प्रीमियम है तो 10 रुपए यहाँ पर हो गया। 10 रुपए फाइनल कॉल है, इसका मतलब एप्लीकेशन पर हमारे कितने बनते हैं? 15 रुपए। 10 प्लस 15 प्लस 10 35। 50 रुपए का एक शेयर है फेस वैल्यू, तो 50 में से अगर 35 रुपीज ये बनते हैं तो बाकी 15 रुपए एप्लीकेशन है। तो 15 प्लस 10 प्लस 15 40 रुपीज फेस वैल्यू कंपनी अभी तक इससे डिमांड कर चुकी है। शेयर होल्डर से डिमांड कर चुकी है 40 रुपए तक। फर्स्ट कॉल तक डिमांड की, कंपनी हर बार शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करती गई, लेकिन शेयर होल्डर ने सिर्फ कब तक की पेमेंट की है? सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा उसने दिया। 15 रुपए एप्लीकेशन पर ही कंपनी को रिसीव हुआ। ये पेडअप है। पेडअप अमाउंट कितनी है इस शेयर होल्डर की? 15 रुपए। तो ये 15 रुपए जो कंपनी को रिसीव हुए, कॉल्ड अप पे 40 रुपए, कॉल्ड अप पे 15 रुपए जो रिसीव हुए, इसी वजह से कंपनी ने इसके शेयर्स को फोरफिट किया। 15 रुपए हर शेयर पर जो रिसीव हुए, 1000 शेयर्स पर 15,000 रुपए फोरफिटेड अमाउंट है। मतलब ये पैसा उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। 55 रुपए के शेयर पर कंपनी ने फेस वैल्यू 40 रुपए की डिमांड की। अगर प्रीमियम के साथ देखा जाए तो 45 रुपीज की डिमांड की, लेकिन फेस वैल्यू की हम यहाँ पर बात करेंगे तो फेस वैल्यू यहाँ पर 40 रुपए तक की डिमांड की, जिस पर उसने सिर्फ 15 रुपए पे किए और इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। ना तो इसको शेयर से अलॉट होंगे और ना ही इसका पैसा इसको रिफंड किया जाएगा। तो ये 15,000 जो कंपनी को मिल चुके हैं वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए। इसके बाद इन शेयर्स को रीइश्यू किया गया। तो रीइश्यू करने में कंपनी ने क्या किया? 45 रुपए में जिस शेयर होल्डर को खरीदना है उससे 45 रुपए की डिमांड की, ये मान के कि उससे 40 रुपए आ चुके हैं। ध्यान से रीड करो, यहां लिखा है फुल्ली पेड अप, मतलब कि अब यहां पर हम रीइश्यू कर रहे हैं फुल्ली पेड अप। एक तरह से हम अपने 50 रुपए के सामान को बेच रहे हैं। एक तरह से हम अपने 50 रुपए के सामान को बेच रहे हैं, लेकिन उस पर मान के चल रहे हैं कि अभी आपको 40 रुपए मिल चुके हैं, 10 रुपए आप बाद में भी उससे डिमांड कर सकते हो। तो ये जो शेयर होल्डर है, जो नया शेयर होल्डर होगा, जो 1000 शेयर्स खरीदेगा, उससे भी हम फाइनल कॉल की डिमांड 10 रुपए की कर सकते हैं। तो देखो, बैंक में आपके पास 45 रुपए के हिसाब से उसने खरीदा तो 45,000 रुपए तो जमा हो गए, लेकिन सामान आप कितने का दे रहे हो उसको? 40 रुपए का।
आप इस शेयर पर ये मान के चल रहे हो कि 40 रुपए आ चुके, 45 रुपए लेकर के आप ये मान के चल रहे हो 50 रुपए के शेयर पर अभी आपको 40 रुपए ही मिले हैं। तो ये 40 रुपए से आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। 40 रुपए अगर आप पेड अप मान रहे हो तो ये फेस वैल्यू है, ये मान के चल रहे हो 40 रुपए मिल चुके, 10 रुपए आप फाइनल कॉल की अभी भी डिमांड कर सकती है कंपनी, फुल्ली पेड अप नहीं, कि एक तरह से ये नहीं माना जाएगा कि पूरा पेमेंट आपको मिल चुकी है इस शेयर पर। 45 रुपए लेकर के 50 रुपए वाला सामान तो दे रहे हो, लेकिन 40 रुपए की वैल्यू के साथ 10 रुपए अभी भी आपने उसके पेंडिंग रखे हैं कि आप उससे रिसीव कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो। तो ये 5 रुपए जो है ये क्या है, ये एक तरह से प्रीमियम है। कंपनी उससे क्या ले रही है, प्रीमियम, 5 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम डिमांड की गई। तो अब जब प्रीमियम पर मिल रहा है कंपनी को, तो इसका मतलब कंपनी को तो नुकसान हुआ ही नहीं। तो कंपनी ने प्रीमियम लिया 1000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 5000, नुकसान हो नहीं रहा कंपनी, डिस्काउंट उसने दिया नहीं। तो अब फाइनल हो चुका 1000 शेयर्स का जो फॉरफिट किए थे रीइश्यू करने के बाद, इनकी कहानी कंप्लीट हो गई, डिसीजन कंप्लीट हो गया, फाइनल हो गया कि इन पर कितना नुकसान होना था कितना फायदा। रीइश्यू करने पर नुकसान हुआ नहीं, तो ये जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा बचा हुआ है 15,000, तो ये फाइनली अब हम इसे यहां से निकाल के कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे कि अब ये फाइनली कंपनी की इनकम है, इसका अब और कोई नुकसान नहीं होना हमें इसमें, ना ही और कोई फायदा। तो ये 15,000 रुपए पूरे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो। फर्स्ट केस समझ में आ गया। सेकंड केस देखो, यहां पर कंपनी ने क्या किया, वही 50 रुपए का शेयर 5 रुपए प्रीमियम के साथ कॉल्ड अप 40 रुपए है, और जिस पर 15 रुपए आपको मिल चुके हैं शेयर होल्डर से, तो फॉरफिटेड अमाउंट 15,000 रुपए ही है। ये फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने रीइश्यू किया कितने पर, 40 रुपए। जिसने भी खरीदा ये शेयर 40 रुपए में खरीदा, 40 रुपए पे किए, तो बैंक में हमारे कितना पैसा आ गया, 40,000। 40 रुपीज पेड अप माने जाएंगे, मतलब 50 रुपए का तो शेयर उसको दिया जा रहा है, लेकिन उसमें ये माना जाएगा कि 40 रुपए आ चुके हैं, 10 रुपए अभी भी कभी भी कंपनी उससे डिमांड कर सकती है। तो 40 रुपए में 40 रुपए वाला ही सामान दे रहे हो आप, 40 रुपए की वैल्यू का ही उसको अभी सामान दिया है। 10 रुपए तो जब वो उससे डिमांड किए जाएंगे तब वो बाद में पे भी करेगा, राइट। तो अभी आपने 40 रुपए लेकर 40 रुपए का ही सामान दिया, तो कंपनी को ना तो नुकसान हुआ, रीइश्यू करने पर आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, शेयर कैपिटल आप 40,000 से ही क्रेडिट कर रहे हो, 40 रुपए लेकर 40,000 से ही आपने क्रेडिट की, तो यहां पर भी नुकसान नहीं हुआ। कैसे नहीं हो रहा, देखो ध्यान से समझो। 50 रुपए का एक शेयर है, 40 रुपए आपको मिल चुके, 10 रुपए आप अभी भी डिमांड कर सकते हो, तो 50 रुपए तो आपको नए शेयर होल्डर से अभी भी मिल जाएंगे, और पहले वाले शेयर होल्डर के भी 15 रुपए आपके पास बचे हुए हैं। तो ना तो यहाँ पर आपने डिस्काउंट दिया और ना ही प्रीमियम, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। री इश्यू करने पर आपने इसको 40 रुपए में 40 रुपए की वैल्यू का ही सामान दिया है, उससे ज्यादा रुपए और डिमांड नहीं की। जैसे पहले वाले केस में हमने 40 रुपए का सामान दे करके 45 रुपए लिए, और 10 रुपए अभी भी एक ऑप्शन छोड़ दी, हम लास्ट में डिमांड कर सकते हैं उससे। यहाँ पर हमने 40 रुपए में 40 रुपए वाला ही वैल्यू का सामान अभी दिया, 10 रुपए बाद में डिमांड करेंगे और 10 रुपए तभी हमको मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर नुकसान भी नहीं हो रहा और ना ही प्रीमियम। तो बाकी बचा हुआ 15,000 रुपए दोबारे से कंपनी का क्या है, ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दोगे। ये फाइनल हो चुका कि अब हमें और नुकसान नहीं होना, ये फाइनली हमारा ये पैसा बच गया है पहले वाले शेयर होल्डर का, जो कि हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकेंड केस भी अच्छे से समझ में आ गया। थर्ड केस पे देखो, वही आपका 50 रुपए का शेयर 5 रुपए प्रीमियम के साथ 40 रुपए कॉल्ड अप, 15 रुपए आपको एप्लीकेशन पे मिले, तो फॉरफिटेड अमाउंट 15,000 रुपए। इस शेयर को रीइश्यू कितने में किया, अब कंपनी ने क्या किया, रीइश्यू किया 35 रुपए में। 35 रुपए में जिसको भी ये शेयर खरीदना था 35 रुपए में उसको दिया, लेकिन अब ये शेयर जो 50 रुपए का है उस पर ये माना जाएगा कि 40 रुपए आ चुके। 35 रुपए लेकर के एक तरह से आप अपना 40 रुपए का सामान बेच रहे हो, 40 रुपए की वैल्यू वाला सामान आपने इसको बेचा, तो यहाँ पर तो कंपनी को नुकसान हो गया। देखो
1000 शेयर्स पर 35 रुपए के हिसाब से हमारे बैंक में 35,000 रुपए जमा हो गए और हम उसे 40 रुपए का सामान दे रहे हैं। 40 रुपए के बराबर का सामान दे रहे हैं। हमने अपनी शेयर कैपिटल को 40 रुपए से क्रेडिट करना है, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं, 35 रुपए मान लेकर के हम मान के चल रहे हैं कि उसने 40 रुपए दे दिए। बाकी 10 रुपए अभी भी हम इससे डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि 50 रुपए का हमारा ये शेयर है। तो 50 रुपए में 40 रुपए की वैल्यू का हमने इसको सामान दिया। 10 रुपए अभी भी हम इससे डिमांड कर सकते हैं। तो एक तरह से 50 रुपए में आपने 35 रुपए तो अभी ले लिए और 10 रुपए अभी भी आप इससे डिमांड कर सकते हो, तो 45 रुपीज ही तो मिले। 50 रुपए की जगह 45 रुपीज मिलेंगे, तो 5 रुपए का तो नुकसान हो ही रहा है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप 40 रुपए का सामान दे करके 35 रुपए ले रहे, तो 5 रुपए का नुकसान हो रहा है। डिस्काउंट हो गया ना एक तरह से। हम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, 15 रुपए तक का डिस्काउंट मैक्सिमम रीइश्यू पर दे सकते हैं। जो फॉरफिटेड अमाउंट होती है पर शेयर, वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी रीइश्यू पर डिस्काउंट दे सकती है। तो यहाँ पर 5 रुपए का डिस्काउंट कंपनी ने दिया, तो 5,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया। कम मिल रहे हैं पैसा, 5 रुपए का नुकसान कंपनी को हो रहा है, तो ये कंपनी का क्या है, डिस्काउंट है। 40 रुपए वाला सामान 35 रुपए में दिया, तो वो डिस्काउंट 5,000 रुपए। इसका मतलब ये जो लॉस है, ये कंपनी ने कहां से एडजस्ट किया होगा। अभी तक आप क्वेश्चंस कर चुके हो ना। तो जो पहले वाले शेयर होल्डर से हमें पैसा मिलता है, बचता है, उसी में से ही कंपनी रीइश्यू करने पर उस नुकसान को एडजस्ट करती है। तो ये 15,000 में से 5,000 रुपए का नुकसान एडजस्ट करने के बाद अब 10,000 रुपए जो बच गए हैं, ये फाइनली हो चुका। अब हमें रीइश्यू करने पर ये 1000 शेयर्स फॉरफिट करके आपने 1000 ही शेयर्स रीइश्यू किए, तो इन पर अब 10,000 रुपए बचे, ये आप फाइनली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे कि जो नुकसान होना था वो हो चुका। अब फाइनल ये हमारी इनकम है, बच गई है, जिसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें। क्लियर है, ये केस भी समझ में आ गया। फोर्थ केस में भी 55 रुपए का शेयर है, 50 रुपए फेस वैल्यू, 40 रुपए कॉल्ड अप और उसने 15 रुपए एप्लीकेशन पर पैसा दिया, 15 रुपए कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, उसको नहीं देगी, रिफंड नहीं करेगी, तो 15,000 हमारी फॉरफिटेड अमाउंट हो गई। कंपनी ने इसको रीइश्यू कितने पे किया, अब 25 रुपए लेकर के 40 रुपए वाला सामान दिया, तो 25 रुपए कंपनी के पास आ गए बैंक में। जिसने खरीदा उसको 40 रुपए वाला सामान 25 रुपए में मिला, तो ये क्या है, एक तरह से डिस्काउंट पे मिला। 40 रुपए की वैल्यू का सामान 25 रुपए में मिलेगा, तो उसके लिए क्या है, फायदा है ना। और कंपनी के लिए क्या है, नुकसान है, कि उसने अपने 40 रुपए की चीज को 25 रुपए में दे दिया। 25 रुपए में 15 रुपए कम मिले उसको, 15 रुपए का अब नुकसान कौन सहेगा, कंपनी को ही सहना पड़ेगा। तो 25,000 रुपए तो हमारे बैंक में जमा हो। अब ये पेड अप माना जा रहा है 40 रुपए, इसका मतलब 10 रुपए अभी भी कंपनी से डिमांड कर सकती है। तो हमारी शेयर कैपिटल सिर्फ 40 रुपए के हिसाब से ही हम उतने से ही क्रेडिट करेंगे। फेस वैल्यू हमारे शेयर की क्या है, 50 रुपए, तो हम 10 रुपए अभी भी से डिमांड कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम अपने 50 रुपए का शेयर इसको दे रहे हैं, लेकिन इस पर यह माना जाएगा कि 40 रुपए इससे आ चुके हैं। 10 रुपए फ्यूचर में अभी भी इससे डिमांड किए जा सकते हैं, लेकिन 40 रुपए में भी कंपनी इससे 25 रुपए ही ले रही है, 15 रुपए का नुकसान खुद बियर करेगी। अब ये 15 रुपए का नुकसान जो है वो कंपनी कहाँ से बियर करेगी, उसे पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा मिला है उससे एडजस्ट करेगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट करो 15 रुपए से 15,000। अब यहाँ पर जो आपके दिमाग में डाउट आ रहा है वो ये, शेयर हमारा 50 रुपए का है, अगर हम इसको रीइश्यू 25 रुपए में कर रहे हैं, तो एक तरह से तो हमने 25 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। नहीं, ध्यान से समझो, यहाँ पर हम 25 रुपए तो अभी ले रहे हैं, 10 रुपए तो अभी भी बाद में लेना बाकी है इससे। 10 रुपए हमने अभी इससे बाद में लेने की ऑप्शन छोड़ी है। तो एक तरह से इस शेयर को आपने 35 रुपए में रीइश्यू किया है। एक तरह से आपने इस शेयर को कितने रुपए में रीइश्यू किया, 35 रुपए में। 25 रुपए अभी लिए और 10 रुपए आप बाद में भी इसे सेकंड एंड फाइनल कॉल की डिमांड कर सकते हो, क्योंकि हम ये कह रहे हैं ना 40 रुपए पेड अप माने जाएंगे। तो 50 रुपए के शेयर में 40 रुपए पेड अप मान रहे हो आप। पूरे 50,000 से शेयर कैपिटल को आपने क्रेडिट नहीं किया,
40,000 तक का क्रेडिट किया है, तो 10 रुपए अभी आप इससे और डिमांड करोगे और तब 10 रुपए आपको मिलेंगे, तो आप शेयर कैपिटल को फिर से 10,000 से क्रेडिट करोगे। तो ये 25 रुपए नहीं 35 रुपए में एक तरह से रीइश्यू हुआ है आपका शेयर, जिस पर आप 25 रुपए ले रहे हो। तो डिस्काउंट एक तरह से 50 रुपए पे 35 रुपए आपको मिल जाएंगे, तो 15 रुपए का ही तो आपने डिस्काउंट दिया। जो मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं, पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा मिला है उतना मैक्सिमम हम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट 15 रुपए ही हमने इसको दिया। तो 15 रुपए का जो हमें नुकसान हुआ वही हमारा डिस्काउंट है 15,000 रुपए। अब यहाँ पर जितना पैसा पहले वाले शेयर होल्डर से बचा था उतना ही हमें नुकसान भी हो गया। तो इस केस में आपको कैपिटल रिजर्व में कुछ भी नहीं बचा ट्रांसफर करने के लिए। जितना पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा मिला था उतना ही आपने रीइश्यू करते हुए डिस्काउंट कर दिया। 40 रुपए वाला सामान 25 रुपए में बेचा, 15 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, नुकसान हो रहा है आपको। तो ये नुकसान कंपनी ने कहां से एडजस्ट किया, पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से। तो आई होप ये भी केस समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। जो डाउट था कि हम 50 रुपए के शेयर को 25 रुपए में रीइश्यू करें तो डिस्काउंट 25 रुपए कैसे दे सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट तो हमारी फॉरफिटेड अमाउंट 15 रुपए है। तो आपको समझ में आ गया होगा 25 रुपए हमने अभी डिमांड किया, 10 रुपए अभी बाकी है इससे डिमांड करना, तो 35 रुपए में एक तरह से हमने इसको रीइश्यू किया। फिफ्थ केस को समझो, यहाँ पर क्या है, हमारी वही कहानी है पूरी। 55 रुपए का शेयर, 50 रुपए फेस वैल्यू, 40 रुपए फेस वैल्यू कॉल्ड अप की, 15 रुपए उसने पे किए, फॉरफिटेड अमाउंट हमारी 15,000 रुपए है। अब ये जो शेयर है रीइश्यू कितने में किया हमने, 35 रुपए में, एज फुल्ली पेड अप। इसका क्या मतलब है, अभी तक आपने क्या किया था, एज 40 रुपीज पेड अप, कि हम ये मान के चल रहे थे कि 40 रुपए आ गए, 10 रुपए हम बाद में भी उससे डिमांड कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि 35 रुपए में जिसे भी शेयर खरीदना है वो खरीद ले। और कितने रुपए की वैल्यू वाला दे रहे हैं, फुल्ली पेड अप 50 रुपए वाला शेयर, ये मान के चलोगे कि इससे पूरे 50 रुपए आ चुके हैं। फुल्ली पेड अप का मतलब 50 रुपए का शेयर, 50 रुपए पूरी आपको रिसीव हो चुके हैं। तो 50 रुपए के हिसाब से आपकी शेयर कैपिटल आपने क्रेडिट की। 50 रुपए का सामान बेच रहे हो, 50 रुपए का सामान आपने खरीदा और बेच आप 35 रुपए में दे रहे हो, तो 15 रुपए का नुकसान तो आप ही को हो रहा है, आप ही को ही अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। सामान तो आपका 50 रुपए का था, 50 रुपए का निकल गया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो आपकी 50,000 से ही होगी क्रेडिट। यहाँ पर 35 रुपए आपको मिल गए, तो 35,000 रुपए से आपने अकाउंट को क्रेडिट डेबिट किया। अब यहाँ पर 15,000 रुपए का आपको नुकसान हो, 15 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, तो वो कहां से एडजस्ट करेंगे, फॉरफिटेड अमाउंट से। अब इस केस में कंपनी 10 रुपए फाइनल कॉल की डिमांड इससे नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फुल्ली पेड अप 50 रुपए, हम ये 35 रुपए लेकर के उसको मान के चल रहे हैं पूरे 50 रुपए आ चुके, अब उसको फ्यूचर में कोई और पेमेंट नहीं करनी, तो इससे फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की जा सकती। 35 रुपए लेकर के हमने इस कहानी को पूरा कर दिया। तो 50 रुपए पर के शेयर पर आपने 15 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 15 रुपए ही मैक्सिमम आप डिस्काउंट दे सकते थे। यहाँ पर पूरा का पूरा आपको नुकसान हुआ, वो डिस्काउंट हो गया, पूरा का पूरा आपका एडजस्ट हो गया, फॉरफिटेड अमाउंट और डिस्काउंट पूरा एडजस्ट हो गया आपस में। तो कैपिटल रिजर्व में आपके पास कुछ भी नहीं बचा ट्रांसफर करने, तो इतना ही आप डिस्काउंट दे सकते थे। 15 रुपए 15,000 तक डिस्काउंट दे सकते थे, 15,000 आपने डिस्काउंट दे दिया। तो पहले वाले शेयर होल्डर का जो पैसा था 15 रुपए वो भी मिल गए, और 35 रुपए और लेने चाहिए थे वो जो कि उसको नहीं, उसने नहीं दिए, तो अब दूसरे शेयर होल्डर से कंपनी को मिल गए 35 रुपए। तो एक तरह से कंपनी को यहाँ पर उसका पहले वाले शेयर होल्डर के साथ नुकसान एडजस्ट होने के बाद उसको नुकसान नहीं हुआ, उसको पूरे 50 रुपए एक तरह से मिल गए। राइट, आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई है। कहीं पर भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर भी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, तो लाइक का बटन तो बनता है प्रेस करना, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करोगे तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।